वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी के इस वीडियो में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को विभाग ने नोटिस जारी किया है कि आप अपने आवास से दूर रहकर जब विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो वैसे में आपके रहने की जो समस्या हो रही है उसको लेकर के विभाग ने यह सूचना जारी की है कि आप यदि इस विभाग से जुड़े हुए हैं अर्थात नवनियुक्त शिक्षक हैं तो अपने आवास की जो सुविधा है उसको कैसे दूर होगी, इस पर सरकार ने ध्यान देते हुए आपके से इस बात का संज्ञान लिया है कि आप क्या चाहते हैं। क्या चाहने से अभिप्राय यह है कि शिक्षा विभाग ने बताई नियुक्ति स्थल से के आसपास आवास दिलाने की नीति। शिक्षा विभाग ने बनाई नियुक्ति स्थल के आसपास आवास दिलाने की नीति, अर्थात विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों से पूछा हाउस रेंट चाहिए या सरकारी आवास। चलिए मित्रों, तो आज का यह जो वीडियो है सरकारी शिक्षक जो बीपीएससी के द्वारा नवनियुक्त हुए हैं उनके रहने के लिए सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसके आधार पर क्या सरकार कहना चाह रही है, इस बात पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आप भी नवनियुक्त शिक्षक हैं तो हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी वहाँ पर रहने के लिए सरकारी आवास या रेंट की जो आवश्यकता है उन्हें भी इस समस्या का समाधान हो सके और स्थिर से मन लगा करके अपने यह जो शिक्षण कार्य है उसमें वह तन्मयता के साथ काम कर सकेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके की जो कुछ भी सूचना होगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा गया है शिक्षा विभाग द्वारा कि विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों से पूछा है कि हाउस रेंट चाहिए या सरकारी आवास। अब देखते हैं कि सरकार ने क्या और कुछ कहा है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने राज्य के 5 लाख से अधिक नियोजित बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापकों को उनके स्कूल के आसपास आवास दिलाने के दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ाया है और विभाग ने एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के संदर्भ में शिक्षकों से जरूरी जानकारी और राय भी मांगी है और जानकारी भी मांगी है। इसमें पूछा गया है कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या सिर्फ एचआरए चाहिए। दोनों विकल्पों में से कोई एक पसंद शिक्षकों से पूछी गई है। शिक्षकों ने यदि हाउस रेंट का विकल्प दिया तो उसे मकान किराया मध्य में करीब 1000 से लेकर के 5120 रुपये प्रति माह के रूप में दिए जाएंगे। विभाग ने शिक्षकों को यह भी बताया है कि शिक्षक एचआरए की जो यहाँ विभाग द्वारा दिया जाएगा के जगह विभाग ने आपसे यह भी जानना चाहा है कि एचआरए की राशि उन्हें नहीं बल्कि उन्हें मकान मालिक के बैंक में खाते में ही पैसे दे दिए जाएंगे। शिक्षकों में इस आशय के अलावा तमाम उनकी दूसरी जो जानकारियां हैं वह भी मांगी गई है। शिक्षकों को मांगी गई सभी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर बाकायदा ऑनलाइन मांगी गई है। आवास लेने पर मकान मालिकों के खाते में जाएंगे एचआरए की राशि, अर्थात एचआरए यदि आप लेना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में सीधे पैसा जो है आपके मकान मालिक के खाते में चले जाएंगे। आपसे वह मकान मालिक डिमांड नहीं करेगा कि मुझे मकान किराया नहीं मिला है। शेयरिंग और नॉन शेयरिंग आवास के विकल्प भी हैं। क्या है शेयरिंग और नॉन शेयरिंग का, इसको भी ध्यान से समझिएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के आवास में भी 6 प्रकार के विकल्प दिए हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के आवास में भी 6 प्रकार के विकल्प दिए हैं। 1 to 1 3 BHK के शेयरिंग और 1 to 3 BHK नॉन शेयरिंग आवास के विकल्प दिए गए हैं। शिक्षकों से पूछा गया है कि अगर विभाग की तरफ से उपलब्ध किराए के फ्लैट में रहना चाहते हैं तो
क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करेंगे या नहीं। इधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आधिकारिक पत्र जारी करके कहा है कि विभागीय वेबसाइट पर एचआरए के संदर्भ में मंतव्य देने के लिए शिक्षकों को निर्देश करें। और कुछ बातें हैं जो ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा गया है। किराए पर घर देने के लिए आए हैं कई आवेदन, अर्थात बहुत सारे आवेदकों ने अपना प्रस्ताव रखा है कि मुझे अपना मकान किराए पर देना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना चलाई हुई है। तो क्या है यह भी सुन लीजिए। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को उनकी नियुक्ति स्थल के आसपास ही आवास दिलाने के लिए एक नई नीति तैयार की है। इस नीति के तहत हर हाल में हर शिक्षक को एचआरए लेकर के रहना है। दूसरा विकल्प है कि विभाग उन्हें आवास मुहैया कराएगा। विभाग शिक्षकों को मकान उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की थी, जिनमें अच्छे खास आवेदन भी आए हैं। शिक्षा विभाग निजी मकान मालिकों से लीज पर आवास लेकर शिक्षकों को रेंट पर आवंटित करेगा। शिक्षा विभाग मकान मालिकों से जल्द MOU करेगा। ठीक है। और लास्ट में कहा गया है कि शिक्षकों को क्या मिलने वाली है। तो शिक्षकों को 1000 से लेकर के 5,120 रुपये तक का मिलेगा हाउस रेंट। एचआरए की बिहार में 3 कैटेगरी है। पटना में शिक्षकों की उनकी बेसिक सैलरी का 16% एचआरए दिया जाता है। अन्य नगरीय निकायों में बेसिक सैलरी का 8 और ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक सैलरी के 4% दिए जाते हैं। जानकारों की गणना के मुताबिक 1 to 5 वर्ग के शिक्षकों की बेसिक सैलरी 25,000 है। इसके हिसाब से हर वर्ग के शिक्षकों को पटना में 4,000, अन्य शहरी क्षेत्रों में 2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये एचआरए दिए होगा। सर्वाधिक एचआरए कक्षा 11 और 12वीं के शिक्षकों का होगा, जिनका पटना में एचआरए करीब 5,120, अन्य शहरों में एचआरए 2,560 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,280 रुपये रखा गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सरकार ने आपके सामने यह प्रस्ताव रखा है कि आप अपना एचआरए लेना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं, जिससे कि आए दिन जो आप लोगों को अपने घर से भाग दौड़ कर करके ड्यूटी करने में या घर से बहुत दूर रहने पर आपको जो समस्या हो रही है उसमें आपको आसानी हो सके। उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप यदि नवनियुक्त शिक्षक हैं तो इसे शुरू से आखिरी तक सुनें, देखें, समझें तथा अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें तथा हमारी वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद।